सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी शुद्धि दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिनों से मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं जो कि कीमिया से संबंधित है। कीमिया अंग्रेजी में एल्केमी कहते हैं और इसको रस शास्त्र भी कहते हैं, पारद विज्ञान भी कहते हैं। और इस रस शास्त्र की शास्त्रों में, ज़्यादातर आयुर्वेदिक शास्त्रों में विशद वर्णन किया गया है और मैं इस पर बार बार इसलिए आप सभी का ध्यान इंगित करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मात्र जीवन में अगर एक यही विद्या सिद्ध कर ली जाए और केवल एक ही विद्या के सिद्ध करने से समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हर प्रकार की साधना करने के लिए इतना समय किसी के पास नहीं है। और दूसरी साधनाओं में एक बात ये होती है, जैसे कि किसी ने तांत्रिक साधना कर ली, तांत्रिक साधना करने में उस साधना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तांत्रिक साधना कोई सिद्ध भी कर लेगा, किसी देवी देवता की प्रत्यक्ष सिद्धि भी हो जाएगी, तो 5 साल बाद उसे अगर आप दोबारा नहीं करेंगे तो वो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। सावर साधनाओं में प्रतिवर्ष आपको सिद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद सावर साधनाओं का तेज क्षीण होने लगता है। अब अगर कोई वैदिक साधना करता है, वैदिक साधना तो आजीवन कार्य करती है, परंतु वैदिक साधनाओं को करने के लिए लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होता। उसमें जो कुछ परहेज होता है, कुछ नियम होता है पुरस्चरण का, वो लोग अगर नहीं कर पाते तो वो साधना सिद्ध भी नहीं हो पाती। अब बची रसतंत्र विज्ञान, जिसे आप पारद, कीमिया, एल्केमी किसी भी नाम से पुकार लो। तो ये स्वर्ण सिद्धि और रजत सिद्धि, रजत मीन्स आपका चांदी और स्वर्ण यानी कि सोना। अब ये भी सिद्धि कोई सामान्य सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि कतई सामान्य नहीं है और मात्र एक ही सिद्धि करने से जीवन आलोकित हो सकता है। व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़ करके विदेश चला जाता है, घर द्वार को छोड़ करके, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, मन मार करके वो विदेश में रहता है। अगर आप अपने जन्म स्थान से 500 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर भी दूर अगर आप रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, तो यह प्राचीन काल में ये परिभाषा थी कि दरवाजे से आप बाहर निकलिए तो परदेश होता है, यानी कि घर से बाहर निकलते हैं तो परदेश होता है। तो परदेश में रह कर के किसी को उतना सुख नहीं मिलता जितना कि वो बचपन से अपने घर में जिसने भोगा है, वो सुख वो सब जगह उपलब्ध नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि अगर इतना सब कुछ आप सहते हैं, अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपने ज़िले से अगर दूर रह कर के आपको काम कर रहे हैं और वो नौकरी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, उसका कोई भरोसा भी नहीं, ऐसे में ऐसे कामकाजी लोग साधना में भी उतना समय नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को अगर रस सिद्धि हो जाए, यानी कि वो या तो पारद के द्वारा कुछ ऐसी अद्वितीय औषधियाँ बनाना जान जाएं, जिससे कि वो लोगों के जीर्ण रोगों को ठीक कर सके, असाध्य रोगों को ठीक कर सके, और दूसरा ये
कि वो व्यक्ति निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में, अर्थात कि जैसे सोना बनाना तांबे से, चांदी से और भी कई धातुओं से, यसद से, या इन्हीं छोटी निम्न धातुओं से चांदी का निर्माण करना अगर वो सीख जाए तो मैं समझता हूँ कि जीवन की सारी समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। और ऐसा व्यक्ति, उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी रोजगार के लिए उनको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और ये कार्य कोई अगर आप सीखते हैं तो कोई अपराध नहीं है, ये विशुद्ध आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुकूल है और विशुद्ध ये सात्विक प्रक्रिया है। बस दिक्कत कहाँ आती है कि जब इस काम को लोग कमतर आंक लेते हैं, यानी कि अगर वो ऐसी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं जो कि पूरे जीवन को आलोकित कर देती है, जो पूरे आपके परिवार को बैठे खिला सकती है, 7 पीढ़ियां आपकी जिस चीज़ से बैठे खा सकती हैं, उस विद्या के लिए लोग खर्च नहीं करना चाहते। और खर्च भी कितना? खर्च भी मात्र उतना जितने में एक साधारण कार या लग्जरी कार आप खरीदते हैं, मात्र उतने ही खर्च में इस विद्या को सीखा जा सकता है। अब जो लोग इतना खर्च करना जानते हैं, जो इतना खर्च कर सकते हैं, वह लोग निसंकोच संपर्क करें। क्योंकि अब कमेंट तो आप कर नहीं सकते, कमेंट ऑफ मिलेगा। हम भी ठोस काम करना चाहते हैं, ज़्यादा वाद विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते। जो शरणागत होकर के आएगा, जो वास्तव में शिष्य बन करके आएगा, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होगा और खर्च कर सकेगा, उसको ये विद्या जरूर सिखाएंगे। और याद रखें कि हमारे यहाँ धोखा देने का काम नहीं है, कभी न तो किया है न करेंगे। पर एक ये भी है कि ना मूर्ख कभी थे, ना आप लोगों के द्वारा बनेंगे। इसलिए मैंने पिछले वीडियोज़ में कह रखा है कि जो कंजूस हों या जो बार बार गरीब होने का रोना रोते हों, वह लोग वीडियो से दूर रहें, वीडियो को मत देखें, चैनल को चाहें तो छोड़ के चले जाएं, जैसा कि बहुत सारे लोग चैनल को छोड़ के जा भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इनको हम मूर्ख बना नहीं सकते। तो वो अगर चले भी जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं वास्तव में काम करना चाहता हूँ, वास्तव में सिखाना चाहता हूँ, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यहाँ से इस विद्या को सीख करके जाएंगे, अपने जीवन को सुखी करेंगे, अपने पूरे जीवन को बिना किसी जद्दोजहद के सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। मेरा काम आपको समझाना है, बार बार समझाता रहता हूँ, और मैं ये कह ही चुका हूँ कि मैं ड्रामेबाजी नहीं करता। इसलिए वीडियो में सिर्फ आपसे बात करता हूँ, आपको प्रेरित करता हूँ इस ज्ञान को सीखने के लिए। बाकी सारा का सारा जो हमारा जितना उसका सिलेबस है, प्रैक्टिकल है, वो हम गोपनीय रखते हैं, क्योंकि ऐसी विद्या राह चलते हुए व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। देश की सेवा करने का जज्बा है तो आगे बढ़ो, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का जज्बा है तो आगे बढ़ो, अपने जीवन के सारे कष्टों का एकमात्र उपाय अगर ढूंढना है तो आगे बढ़ो। हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, और आपको निश्चित रूप से सिद्धि मिले
ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। हरिओम। अंत में चलते चलते यही कि अगर बात अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन दबा दें, जिससे कि यदि आप इस कार्य को ना कर सकें तो कोई दूसरा ज़रूरतमंद व्यक्ति इस कार्य को सीख करके अपना कल्याण कर सके और आप पुण्य के भागी बन सके। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।